हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवेश कुमार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस कंसर्ट विद प्रवेश। चलिए बच्चों, आज हम दोबारा से डिस्कस करते हैं एक नए वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, वैसे बहुत दिनों के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है वीडियो के जरिए, क्योंकि आप लोग भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो इसलिए और कुछ हमें भी कुछ तकनीकी असुविधा थी, इसलिए हमने उसको वीडियो को नहीं बना पाए। बट अगर और ज़्यादा कंटिन्यू करवानी है तो रेगुलर उसको शेयर करते रहिए। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम फिर नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, पहले हमने इसमें पाचन वाला चैप्टर तो पढ़ ही लिया था, यानी पाचन वाला जो टॉपिक लाइफ प्रोसेस में है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, विदाउट योर टाइम वेस्टिंग चालू करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। देखो, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। चलो देखते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है। आपने ऐसा कि सुना है कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में क्या करता रहता है, यानी कि दौड़ता रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, परिसंचरण। बट अकेला ब्लड ही नहीं, ब्लड के साथ में बहुत अलग अलग प्रकार के पदार्थ, जैसे भोज्य पदार्थ हैं, कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, ठीक है, और अन्य पदार्थ भी इस ब्लड के साथ में, यानी कि पूरे शरीर में यहां से वहां ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी कि जाते रहते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोल देते हैं, परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चक्रीय क्रम। कैसा क्रम? चक्रीय रूप में जाना या फिर स्थानांतरण परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, परिसंचरण किसे कहते हैं, यानी कि साइक्लिक वे में मटेरियल्स का ट्रांसफर होगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, परिसंचरण कह देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि यानी कि कोई भी एक ये मटेरियल है, ठीक है, ये वाला एक मटेरियल है और इसको कहां पे पहुंचना है, यहां पहुंचना है। ठीक है, इस जगह पे एक मटेरियल, इसका नाम ही राउंड सा है। ठीक है, ये मटेरियल है, इसको कहां पहुंचना है, यानी कि इन सब जगहों पर पहुंचना है। इस जगह पे भी पहुंचना है और इस जगह पे भी पहुंचना है। तो इनका जो ट्रांसफर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे। अब देखो ये कैसे जाएगा भाई, यहां पहुंचना है तो पहले तो यहां जाएगा। ठीक है, जब यहां जाएगा तो ये यहां आ गया, चलो, फिर यहां से यहां आएगा, चलो ये यहां आ गया, यहां से यहां जाएगा तो चलो ये यहां आ गया, और यहां से यहां जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया भाई, परिसंचरण। क्या हो गया, परिसंचरण। ठीक है, यानी कि पदार्थों का क्या होगा भाई, चक्रीय रूप में ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये परिसंचरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, यानी कि ये परिसंचरण होता क्यों, अगर नहीं हो परिसंचरण तो। ठीक है, देखो परिसंचरण में हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है,
कि आपकी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, कोशिकाओं की बनी हुई है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जहां कोशिका है वहां सभी जैविक क्रियाएं हैं। सभी जैविक क्रियाओं का मतलब श्वसन भी है, उत्सर्जन भी है, पोषण भी है, ठीक है, ये सभी क्रियाएं हैं। अब यानी कि आपने पोषण किया तो आपने अपने भोज्य पदार्थों को कहां लिया, मुंह के माध्यम से स्टमक में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आपकी कोशिका को भी तो आवश्यकता है, यानी कि भोजन की आपको किसकी आवश्यकता है, कोशिका को भी आवश्यकता है। बट ये कोशिका तक कैसे पहुंचे भोजन, क्योंकि आपका तो पेट में ही है, ठीक है। तो वहां से वो पाचन होकर के कहां पे गया, रुधिर में अवशोषित हो गया और ब्लड क्या है, आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए आपके मतलब आमाशय से भी आपकी पैर की कोशिका तक या फिर सिर की कोशिका तक भोजन पहुंच गया और कोशिका ने भी पोषण कर लिया। इसीलिए कोशिका को क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई और कोशिका जीवित है। यानी कि तो इसीलिए यानी भोज्य पदार्थ अगर आप भोजन न करते, यानी आप कोशिकाओं के लिए भोजन न पहुंचता, तो क्या कोशिका जीवित रह पाती, नहीं रह पाती, यानी कि कोशिका मर जाती। और जब धीरे धीरे सभी कोशिकाएं मर जाएंगी तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी बॉडी मर जाएगी, यानी कि डेथ हो जाएगी। समझ में आया। तो इसीलिए परिसंचरण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए और जो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने परिसंचरण तंत्र की खोज की। किसकी खोज की थी, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अब परिसंचरण तंत्र में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां पे लगा हुआ है तंत्र, तो यानी कि एक चीज तो नहीं होगी, इसमें बहुत सारे कुछ यानी कि अलग अलग प्रकार के अंग भी होंगे जो सहायक होंगे। इसमें अकेला काम तो नहीं करेगा। तंत्र का मतलब ही होता है विभिन्न प्रकार के अंग, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है, यानी कौन कौन से अंगों की आवश्यकता होती है और क्या क्या भोज्य पदार्थ यानी क्या क्या पदार्थ स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। तो ये स्थानांतरित होने वाले पदार्थों को हम देख सकते हैं क्या क्या चीज स्थानांतरित होती है इसके माध्यम से। इसके माध्यम से एक तो स्थानांतरण होता है क्या, भोज्य पदार्थ। क्या स्थानांतरण होता है भाई, भोज्य पदार्थ और हार्मोन स्थानांतरित होते हैं, और उत्सर्जी पदार्थ। कौन से पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ आदि। यानी कि ये सभी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। किसके माध्यम से, परिसंचरण के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें किस किस की आवश्यकता होती है भाई, देखो भाई परिसंचरण होगा तो किस किस की आवश्यकता होगी भाई, कुछ ट्यूब्स भी होंगी भाई, यहां से यहां तक आएगा तो कुछ ट्यूब्स भी होंगी, तो उनको हम बोलते हैं वेसल्स मतलब वाहिकाएं, ठीक है। और इनमें वाहिकाओं में कोई ट्रांसफर करने वाला, यानी कि वाहिकाओं में रक्त को कोई यानी कि उड़ेलने वाला भी अंग होगा, ठीक है। दूसरा उसका नाम हो जाएगा भाई हार्ट, ठीक है। ये वाहिकाओं में यानी कि वाहिका एक तरीके से मिली पाइप है, तो पाइप में भाई ब्लड जाएगा भी तो कैसे, किसी के माध्यम से तो जाएगा, तो हार्ट पंप करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हार्ट मतलब हृदय। और तीसरी कंडीशन भाई ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, ये कैसे जाएंगे, किसी में घुलित माध्यम में जाएंगे या ठोस चले जाएंगे, ठोस माध्यम में जाएंगे या गैसीय माध्यम में जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस में चले जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। तो इसके लिए आपका होता है एक मीडियम जिसको हम बोलते हैं ब्लड। ब्लड का मतलब
रक्त, ठीक है। ये सब कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ये सब कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ये जितने भी हैं ये सभी अंग मिलकर के क्या बनाएंगे, एक तंत्र बनाएंगी। किसका तंत्र बनाएंगी, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक तंत्र बनाएंगी। उसी तंत्र का नाम होगा बेटा परिसंचरण तंत्र। समझ में आएगा, तंत्र कौन बनाएगा, यानी कि वेसल्स, हार्ट और ब्लड, ठीक है। वेसल्स में बेटा आपकी दो तरीके की होंगी, एक तो हो जाएंगी शिराएं और एक हो जाएंगी धमनियां। क्या हो जाएंगी, धमनियां। ये दो तरीके की आपकी क्या हो जाएंगी, वेसल्स हो जाएंगी, यानी कि ट्यूब हो जाएंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सभी ट्रांसफर कर रही है, ये सभी किस किस में होगा भाई, जहां जीवन वहां परिसंचरण, ठीक है, मैंने बताया, ठीक है। अब परिसंचरण है सभी, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे कि चींटी है, ठीक है, चींटी है, कॉकरोच है, ठीक है, और ग्रास हॉपर है, तो ये सभी हैं, है ना। ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा, समझ में आया, तो टिड्डे को हम बोल देंगे इसमें ग्रास हॉपर। अब ये सब है, क्या इनमें भी परिसंचरण होता है, बिल्कुल जी हाँ, इनमें भी परिसंचरण होता है। तो क्या इनमें भी ये सब चीजें होती होंगी, नहीं, बट इनमें ये चीजें नहीं होती हैं, यानी इनमें क्या चीज, इनमें वेसल्स और नहीं होती है, इनमें जो ब्लड होता है उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, यानी कि रेड ब्लड नहीं होता, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है, यानी कि परिसंचरण तो सभी करते हैं, बट सभी में अलग अलग तरीके का परिसंचरण होता है। अब हम देखते हैं, चलिए किस में किस तरीके का परिसंचरण होता है, तो कितने प्रकार का होता है परिसंचरण, चलिए वो हम देखते हैं। अब चलो परिसंचरण के प्रकार, परिसंचरण तंत्र के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र, इसको हम खुले को क्या बोलेंगे, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो ये बेटा कैसा होगा, ओपन सर्कुलेटरी, इसके नाम से ही मालूम हो रहा है, यानी कि जो मटेरियल को ट्रांसफर करने वाला जो मीडियम है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्लड का मतलब रक्त को हम और क्या बोल देते हैं, रुधिर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मटेरियल्स को ट्रांसफर करने वाला जो मीडियम है, इसी में तो घुल के जाते हैं, वो क्या कंडीशन रहती है, यानी कि वो किसी भी ट्यूब में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि खुला, पहले उसका नाम क्या है, खुला, ठीक है। अगर बड़े बड़े जीव में देखो तो हमारा ब्लड कहां पर बह रहा है, किसी ट्यूब में, जिसको आप क्या बोलते हो, धमनी या फिर सिरा, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, डॉक्टर ब्लड खींचता है ना, तो क्या करता है, पहले ऐसे ऐसे करके ना नस देखेगा, उसमें फिर लगा देगा, है ना, ये कंडीशन तो रहती है। बट यहां पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होती। अब ऐसे डॉक्टर क्यों लगाता है हमारे में, क्योंकि हमारे में क्या है, ब्लड किसमें बह रहा है, ट्यूब में बह रहा है, किसमें बह रहा है, ट्यूब में। यहां पर क्या होगा, खुले में कोई भी ट्यूब नहीं होगी, ठीक है। यानी कि सीधा ब्लड कैसे रहेगा, ब्लड किसके कांटेक्ट में रहेगा, डायरेक्ट अंगों के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र भाई किसमें मिलेगा, फिर कीटों में मिलता है। इस प्रकार का परिसंचरण, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कीटों में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा भाई, कीटों में पाया
जाता है। ठीक है, इनका जो रक्त होता है क्या होता है, रक्त। इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए रेड नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं रक्त नहीं होता, बट उसको फिर कहते क्या है। ठीक है, इनका रक्त है ना, रक्त कोटरों, किसमें, रक्त कोटरों मतलब ब्लड साइनसेस। ठीक है, रक्त कोटरों में पाया जाता है। ठीक है, इनमें हीमोसील होती है, क्या होती है भाई, इनमें हीमोसील पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनमें भाई, हीमोसील, यानी कि ब्लड साइनसेस है ना, या ब्लड लॉक्यूल या फिर हीमोसील, ये एक ही चीज है। ठीक है, इनमें क्या मिलेगी, हीमोसील। उसमें ब्लड क्या होगा, उसमें रहेगा, और वहां से सीधा कहां पे जाएगा, वो सीधे डायरेक्ट ऑर्गन्स के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, आप कंडीशन ऐसे देख सकते हैं, ये मान लिया आपकी क्या है, ये एक साइनसेस है, ये क्या है, ये साइनसेस है। ठीक है, फिर ये इसका ऐसा ही हार्ट होगा, यही आप हार्ट इसको कह सकते हैं, ये इसकी, तो इसमें क्या भरा होगा भाई, इनमें ब्लड भरा होगा। ठीक है, और वो डायरेक्ट बॉडी के टच में रहता है, कहां पर रहता है, यानी कि रक्त के बहने के लिए किसी धमनी, किसी सिरा या फिर किसी ट्यूब की आवश्यकता नहीं है। ब्लड कैसे चल रहा है, ओपन तरीके से चल रहा है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लिया क्या है, कोई झरना है, क्या है, कोई झरना है, और झरने से आपको पानी किस में ले जाना है, खेत में ले जाना है। कैसे ले जाना है, खेत में ले जाना है। तो कंडीशन क्या है कि झरने से कोई ट्यूब भी तो नहीं होती है, वो सीधा कहां पर है, साइड से सीधा जा रहा होगा। ठीक है, क्या जा रहा होगा, सीधा। अगर उसी जगह पर अगर आप बात करें, किसकी बात करें, कि आपको जमीन से पानी ऊपर लेगा तो आप क्या लगाते हो, उसमें पाइप लगाते हो, क्या लगाते हो, पाइप। तो वो कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना, पानी कैसे आ रहा है भाई, बंद होकर के आ रहा है। ठीक है, पाइप में बंद होकर के आ रहा है ना, तो सेम कंडीशन इसमें क्या है, इसमें जो ब्लड होगा किसमें, खुले वाले में, वहां पे किसी भी ट्यूब में नहीं बह रहा होगा, वो किसमें मिलेगा आपको, यानी कि ब्लड साइनसेस या फिर हीमोसील में पाया जाएगा, और वो सीधे यहां से किसके कांटेक्ट में रहेगा, यानी कि सीधे सीधे बॉडी ऑर्गन्स या शरीर के अंगों के संपर्क में रहेगा। ठीक है, अब अगला होता है हमारा बंद परिसंचरण। कौन सा, बंद परिसंचरण, कौन सा पाया जाएगा भाई, बंद परिसंचरण। बंद का मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, कैसा होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब आपको इसके नाम से ही मालूम हो रहा है, यानी कि परिसंचरण तो है, बट वो कैसा हो रहा है, बंद हो रहा है। यानी कि जो आपका मीडियम है, जिसमें आपके जो ट्रांसपोर्ट होने वाले मटेरियल डिसॉल्व है, यानी घुले हुए हैं, वो किसमें है, वो एक बंद ट्यूब में जा रहा है। किस में जा रहा है, ट्यूब में जा रहा है। तो ट्यूब में जा रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसा होता है, यानी कि इस प्रकार का परिसंचरण, इस प्रकार का परिसंचरण बड़े जीवों में। ठीक है, बड़े जीवों, अब बड़े जीवों आप कैसे हो जाएगा भाई, जैसे स्तनधारी और पक्षी और सरीसृप। स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। पक्षी आप जानते हो, सरीसृप का मतलब होता है जो भी रेंग कर चलने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ऐसे जीव जो रेंग कर चलने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सरीसृप का मतलब होता है इंग्लिश में रेप्टाइल्स, इसका होता है ममेलिया, इसका मतलब होता है एप्स, और इसका मतलब होता है रेप्टाइल्स। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है, किस प्रकार का, यानी कि बंद वाला, ठीक है, वो बड़े जीवों में पाया जाता है। ठीक है, वो किसमें पाया जाएगा, बड़े जीवों में पाया
जाता है। किसमें पाया जाएगा भाई? बड़े जीवों। बड़े जीवों में एग्जांपल आपको कौन सा हो सकता है? स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। सरीसृप आप जैसे कह सकते हो लिजार्ड, छिपकली, ठीक है, ये सब किस में आएंगे? और स्नैक किस में आएगा? सब छिपकली में आ जाएगा, ठीक है। और स्तनधारी में आप यानी कि जो भी जीव अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं? दूध पिलाते हैं, वो उसको किस में आ जाएंगे? स्तनधारी में। एक आप पक्षी जानते हो, किसी भी पक्षी का नाम बता दो, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र में आ जाएगा। यानी कि जो इसमें जो पदार्थों को ले जाने वाला मीडियम यानी कि जो ब्लड है वो किस में बहेगा? ट्यूब्स में बहेगा। ट्यूब्स मतलब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी और फिर वेन यानी कि धमनी या फिर सिराएं, ठीक है, बिल्कुल, है ना। अब हम आगे देखते हैं अलग अलग तरीके की कंडीशन ना। अब देखते हैं हम एक चक्रीय रक्त परिसंचरण। कैसा भाई? एक चक्री यानी कि जिनमें क्या होगा भाई? एक ही चक्र होगा, ठीक है। अब एक चक्री का मतलब होता है, वो देख ले रहे कंडीशन क्या होती है एक चक्री का मतलब, यानी कि ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त हृदय से केवल, है ना, केवल एक ही बार गुजरे। कितनी बार गुजरे? केवल एक ही बार। रक्त हृदय से केवल एक ही बार गुजरे, इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे एक चक्रीय परिसंचरण क्या बोलते हैं? एक चक्रीय परिसंचरण कहते हैं। अब आप सोचोगे ये किसमें पाया? ये जो जल में रहने वाले जीव है यानी कि मछलियां, ठीक है, उनमें कैसा पाया जाएगा? एक चक्रीय रुधिर परिसंचरण पाया जाएगा या एक चक्रीय रक्त परिसंचरण पाया जाएगा। इनके हृदय में जितने भी जल में रहने वाले जीव होते हैं उनके हृदय में केवल दो ही कक्ष होते हैं। कक्ष मतलब चैम्बर, एक अलिंद और एक निलय, ठीक है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? क्रोकोडाइल को छोड़ करके, ठीक है ना। उसको हम पूर्ण रूप से 100% जलीय नहीं है ना, तो उसको नहीं मानेंगे कि उसमें दो कक्ष नहीं होते हैं। और बाकी सब में कैसे होते हैं? दो कक्ष होते हैं, यानी कि एक अलिंद होगा और एक निलय होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इस परिसंचरण तंत्र वाले जीवों के हृदय में केवल दो कक्ष मतलब चैम्बर मतलब कोष्ठक, मतलब दो कमरे यानी कि दो भाग। इनके हृदय में दो कक्ष या दो चैम्बर होते हैं। और ऐसा हृदय जिसमें दो चैम्बर है हम उसको बोलते हैं कोनस हार्ट। क्या बोलते हैं? कोनस हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनस हार्ट, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। एक चक्री तो हमारा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या लिख लोगे? मछलियां। क्या लिख लोगे भाई? मछलियां और अन्य जलीय जीव, ठीक है। किसको छोड़ करके? मगरमच्छ को छोड़ करके। कहीं मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, उसको काउंट कर लो, बोलो ना, वो तो जल में रहता है, ठीक है। उसके अर्थ में 4 चैम्बर होते हैं, उसमें 2 नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ना पूरा जल में ही है और ना वो स्थल में ही है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा डेप्थ वाले वाटर में नहीं रहता है। उनकी बात हो रही जो एकदम डेप्थ यानी कि गहरे जल में जलीय जीव होते हैं, ठीक है।
अब आगे हम देखते हैं द्विचक्रीय। कैसा देखते हैं? द्विचक्रीय रक्त परिसंचरण। द्विचक्रीय रक्त परिसंचरण कौन सा भाई? द्विचक्री। द्विचक्री को मतलब डबल सर्किट सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। कैसा होगा भाई? डबल सर्किट, यानी कि जो हृदय से रक्त कितनी बार गुजरे? 2 बार गुजरे। यहां पे बेटा कितनी बार गुजर रहा था? केवल 1 बार गुजर रहा था, ठीक है। हम अभी आपको बताएंगे जिस डायग्राम के माध्यम से कैसे 1 बार और कैसे 2 बार, ठीक है। एकदम वीडियो को एक बार में देखने से सीख जाना है, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी समझ में आया ना तो रिपीट कर लेना, 100% एकदम आपकी समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन हम देखते हैं द्विचक्रीय। द्विचक्रीय का मतलब होता है कि यानी कि इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त क्या होगा? रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरेगा? 2 बार गुजरेगा। और इनका हार्ट कैसा होगा? इनके हृदय में 4 कक्ष। कितने कक्ष? यानी कि 4 चैम्बर्स। कितने होंगे? 4 चैम्बर्स, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। कैसे होते हैं भाई? 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष कौन कौन से? 2 अलिंद होंगे और 2 निलय होंगे। समझ में आया? तो ये इनकी कंडीशन रहती है ना। तो ये किस में पाया जाएगा भाई? ये किस में पाया जाएगा? एग्जाम्पल आप ले लो, यानी कि जैसे पक्षी कौन हो जाएगा भाई? इसमें पक्षी भी हो जाएंगे और स्तनधारी भी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सही में कैसा हो जाएगा? डबल सर्किट, है ना। कैसा हो जाएगा? डबल सर्किट सर्कुलेशन सिस्टम। समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं कैसे 2 बार गुजरता है और कैसे 1 बार गुजरता है, ठीक है। हम एक कॉमन बॉडी मान ले रहे हैं, ये चलो ठीक है। इसको रफ करने के बाद बनाते हैं ना दूसरा, तब सही समझ में आएगा तुम्हारी में। जैसे कंडीशन क्या है? देखो ये आपका क्या है? कॉमन, इसको हम हार्ट मान ले रहे हैं। अब हार्ट ऐसा नहीं होता, आगे हार्ट पढ़ाऊंगा जब एक्चुअल हार्ट का डायग्राम बनाऊंगा बेस्ट वाला, ठीक है। आप खुश हो जाओगे डायग्राम देख करके। अभी क्या हमने एक राउंड फिगर ले लिया ना, इसको हमने हार्ट मान लिया। ये क्या है? सपोज दैट हार्ट है, ठीक है। हार्ट है, इसके चैम्बर कितने होते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? 4 चैम्बर होंगे। कितने होंगे? 4 चैम्बर होंगे। चलो ये चैम्बर हो गए इसके 4 चैम्बर, मतलब कक्ष। देखो इसको नाम मैंने दे दिया क्या? फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको नाम दे दिया मैंने थर्ड, और इसको नाम दे दिया मैंने फोर्थ। समझ में आ गया? चलो ये ऊपर वाले है ना, ऊपर वाले, इनका नाम मैंने दे दिया है दोनों का अलिंद। क्या नाम दे दिया? अलिंद। और ये नीचे वाले हैं दोनों, इनका नाम मैंने दे दिया है निलय। क्या नाम दे दिया? निलय। अलिंद मतलब एट्रियम और निलय मतलब वेंट्रिकल, ठीक है। यहां से कंडीशन होगी। अब 4 चैम्बर। अब देखो हमारी बॉडी में 2 तरीके का ब्लड होता है। कौन सा होता है? एक तो प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। बट हमारे अंगों को केवल और केवल प्योर ब्लड की आवश्यकता है, इम्प्योर ब्लड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर बॉडी में इम्प्योर ब्लड रहेगा तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। तो बॉडी में, यानी कि बॉडी में ही प्योर ब्लड हो जाता है ऑटोमेटिक। वो कैसे होता है? इसीलिए इसको 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ता है। देखो अब यानी कि आपके निचले भाग से ये ट्यूब निकली, ठीक है, यहां से हो गया इम्प्योर ब्लड चला गया, ठीक है।
यानी कि आपका इम्प्योर ब्लड इकट्ठा हुआ इसमें ऊपर वाले पार्ट में, ऐसा देखो कि इसमें हुआ इम्प्योर ब्लड इकट्ठा, इम्प्योर मतलब अशुद्ध रक्त इसमें इकट्ठा हो गया ऊपर वाले में। फिर यहां से प्रेशर पड़ा तो ये बाल्ब है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाल्ब है। हार्ट की जब एक्चुअल संरचना बताएंगे, जब बताएंगे आपको यहाँ पे बाल्ब है। यहां से नीचे आ गया, यहां से नीचे जाने के बाद में अब जब यहां प्रेशर बढ़ा तो ये वाल्व खुल गया, जब यहां प्रेशर बढ़ेगा तो यहां भी एक जगह है, तो ये चला गया अशुद्ध रक्त। कहां चला गया भाई, इधर कैसा रक्त था, अशुद्ध रक्त था। कैसा था, अशुद्ध रक्त था। ये चला गया बेटा फेफड़ों के लिए। किसके लिए चला गया, फेफड़ों के लिए, ठीक है, फेफड़ों के लिए, शुद्ध होने के लिए चला गया। किसके द्वारा चला गया, ये पल्मोनरी धमनी के द्वारा चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब फेफड़ों में मिल गई ऑक्सीजन, यानी कि शुद्ध का मतलब होता है रक्त में ऑक्सीजन मिल जाना, अशुद्ध का मतलब होता है कि रक्त में CO2 का होना, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल कम होना, CO2 का लेवल ज्यादा होना। अब यहां से हम सांस लेते हैं ना, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है, तो ब्लड में क्या मिल गई, ऑक्सीजन। फिर ये सिराओं के द्वारा ब्लड यहां पर आ गया, और उस सिरा का नाम क्या हो जाएगा जिसके द्वारा आएगा, पल्मोनरी सिरा। कहां से आ रहा है, फेफड़ों से। कहां से आ जाएगा ये, फेफड़ों से आएगा, ठीक है। सेम कंडीशन इधर की तरह, यहां प्रेशर बढ़ा, ये वाल्व खुल गया। अब इधर तो कैसा है, शुद्ध है ना, ये रक्त तो अब शुद्ध आ गया ना, फेफड़ों से होकर के आया, ये तो कैसा हो गया, ये शुद्ध है। फिर कंडीशन क्या हुआ, यहां से फिर ये निलय से कहां चला गया, बाएं निलय से कहां चला गया, अंगों के लिए चला गया। कहां के लिए चला गया, यानी कि शरीर के अंगों के लिए चला गया। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि देखो पहले ब्लड आया, फिर ब्लड गया, फिर ब्लड आया, फिर ब्लड गया। सर्कल कितने हो गए, यानी कि एक बार आया गया, फिर आया, फिर गया। कितनी बार चला गया, 2 बार। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द्विचक्रीय परिसंचरण तंत्र। ऐसा मछलियों में नहीं होता, मछलियों में सिर्फ एक बार आएगा और सीधा निकल जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से क्या होता है, एक चक्रीय और द्विचक्रीय परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। चलो एक मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम एक और बना के देता हूं, यानी कि एक कच्चा सा खाका बना के देता हूं, जिससे आपको मालूम हो जाए परिसंचरण तंत्र की कंडीशंस और क्या उसको कैसे क्लासिफाई करके दे सकते हैं हम उसको, ठीक है। यानी कि परिसंचरण तंत्र हमारा कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का है भाई, खुला और बंद, ओपन टाइप और, यानी कि खुला प्रकार, खुला यानी कि खुले प्रकार का यानी कि परिसंचरण तंत्र, और ये बंद प्रकार। और बंद प्रकार आपका हो जाएगा 2 तरीके, कौन कौन सा हो जाएगा, एक चक्रीय और द्विचक्रीय, एक चक्रीय और द्विचक्रीय, यानी कि सिंगल सर्किट और डबल सर्किट, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, और कंटिन्यू क्लास देखने के लिए वीडियो को शेयर ज्यादा करो, ठीक है, तभी फिर और 10 दिन में मैं आपका पूरा ये सिलेबस कवर अप कर दूंगा। बट आपको क्या है, कंटिन्यू क्या करवाना है, शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, और फिर देखते हैं 10 दिन के अंदर में इसको पूरे बायोलॉजी के सेक्शन को पूरा खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।